ये हमारी एंटिटी की फाइल है जिसमें हम पोएम लिखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पेज है जिसको हमने बीड्स से इसको डेकोरेट किया है। इसके अंदर हमने इंडेक्स लिया है। इंडेक्स में हमने सबसे पहले इंग्लिश राइम्स लिखा है और इसमें हमने चब्बी चिक्स लिखा है। फिर हिंदी की कविता लिखी है क्या करूं। फिर एक स्टोरी है शेर और चूहा। फिर स्पीच है योगा। और फिर हमारा जो है पैट्रियोट सॉन्ग है सारे जहाँ से अच्छा। इस तरीके से एंटिटी की जो हम फाइल बनाते हैं इसमें हम एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक स्टोरी, स्पीच और एक कोई भी हमारा देशभक्ति हम सॉन्ग रखते हैं। तो ये हमारा इंडेक्स हो गया है। इंडेक्स के बाद हमने ये पेपर लगाया है और इसमें हमने लिखा है इंग्लिश राइमिंग्स। इंग्लिश राइमिंग में हमने सबसे पहले इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है और फिर यहाँ पे हमने इंग्लिश की चब्बी चिक्स ली है पोएम। चब्बी चिक्स, डिम्पल चिन्स, रोजी लिप्स, टीथ्स विद इन, कर्ली हेयर, वेरी फेयर, आइज आर टी ब्लू, लवली ट्रू, टीचर्स पैट, इज़ दैट यू। फिर हमने एक पिक्चर को भी ड्रॉ किया है और यहाँ पर फिर ये पोएम लिख दी है। उसके बाद हमने लिखा है एक हिंदी की पोएम लिखनी है। हिंदी की कविता हमने इसको हिंदी में ही लिखा है। और उसके बाद फिर यहाँ इन्होंने जिनकी ये फाइल है उन्होंने फिर हिंदी की कविता लिखी है क्या करूं, मैं छोटी सी गुड़िया हूँ, रोना मुझको आता नहीं, लड्डू पेड़ा बर्फ़ी खाऊं, कुछ भी पकाना आता नहीं, कोई मुझसे बात ना करता, पढ़ना लिखना आता नहीं, सोच रही हूँ कैसे सीखूं, कोई मुझको सिखाता नहीं। तो इस तरीके से इन्होंने ये हिंदी की पोएम भी कविता की बनाई है। और इसके बाद इन्होंने कहानी का लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। ये कहानी को भी हमने इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। ये आपकी मर्जी है कि आप इंग्लिश में भी स्टोरी लिख सकते हैं और आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो जिनकी ये बुक है इन्होंने हिंदी में लिखा है शेर और चूहा। छोटी छोटी स्टोरी लिखनी है क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो छोटी स्टोरी होनी चाहिए। तो इन्होंने शेर और चूहा की लिखी है कि एक समय की बात थी, एक जंगल में एक शेर रहता था और चूहा रहता था। एक दिन शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी चूहा सोते हुए शेर के ऊपर खेलने लगा। शेर की नींद खुल गई और उन्होंने गुस्से में चूहे को पकड़ लिया और उसको मारना चाहा, किंतु शेर ने उसको फिर चूहे ने माफ़ी मांगी और शेर ने उसको माफ़ कर दिया, उसको छोड़ दिया। थोड़े दिन के बाद वहाँ पे कुछ शिकारी आए और उन्होंने जाल में शेर को पकड़ लिया। शेर बहुत घबरा गया और उस समय वो चूहा जे आया और उसने अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। इस प्रकार से शेर की भी जान बच गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। और एक और मॉरल है इस स्टोरी का कि किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा छोटी छोटी स्टोरियाँ ली जाती हैं और उनसे जो मॉरल्स निकलता है, क्योंकि हर स्टोरी का एक अपना मॉरल होता है, बच्चों को इससे सुनाने से कि उनको प्रेरणा मिलती है। तो इस तरीके से हमने हिंदी की ये स्टोरी ली है, तो इंग्लिश की भी ले सकते हैं। इसको पिक्चर भी बनाना है यहाँ पर, तो यहाँ पे जैसे पिक्चर बना दिए, जो भी स्टोरी होती है उससे कनेक्टेड हमको पिक्चर बनाना होता है। तो उसके बाद फिर हम ले लेते हैं पैट्रियोट्स, देशभक्ति कोई भी सॉन्ग लेना है। तो कोई भी देशभक्ति सॉन्ग, तो इन्होंने लिया है सारे जहाँ से अच्छा। आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सारे जहाँ के लिए इन्होंने फ्लैग बनाया है बस। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा। गोदी में खेलती हैं जिसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से सब वो सारे जहाँ से अच्छा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा, हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी
ये गुलसिता हमारा। इस तरीके से हमें ये सारे जहाँ से अच्छा जो कोई भी है इन्होंने बनाया है। और जब प्रैक्टिकल होता है तो ये अब सबको ये पूरा हमको लर्न करना होता है, और ये जो एग्ज़ामिनर्स आते हैं उनको सुनाना भी होता है। तो ये सॉन्ग हमको याद भी होना चाहिए, ये नहीं कि लिखना ही है, इसको प्रैक्टिकल में सुनाना भी होता है। उसके बाद इन्होंने लिया है कोई भी स्पीच लेना है, हिंदी की लो, इंग्लिश की लो, एज़ यू विश। तो इन्होंने इंग्लिश की ये स्पीच लिखी है, और इनका जो स्पीच लिखा है इन्होंने योगा के ऊपर लिखा है, योगा योग मुद्रास। तो योग इज़ ए प्रैक्टिस दैट कनेक्ट्स द बॉडी, ब्रीथ्स एंड माइंड्स। इट यूजेस फिजिकली postures, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड meditations to improve overall health. Yoga was developed as a spiritual practice through थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। इसका मतलब ये कि योगा क्या है, योगा की डेफिनेशन है, योगा एक प्रैक्टिस है जो हमारी बॉडी से, ब्रीथ से और हमारे मस्तिष्क से कनेक्ट है। ये हमारे फिजिकली पोस्चर्स, हमारी सांसों को, हमारी एक्सरसाइज को, मेडिटेशंस को, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। योगा कैसे डेवलप हुआ है, बहुत प्रैक्टिस करने से, बहुत सालों से, 1000 ईयर्स अगो से इसका निरंतर डेवलप होता जा रहा है। पतंजलि इज़ द फादर ऑफ योगा एंड हिज योगा सूत्रास वॉज यूज्ड बाय होल वर्ल्ड्स। Patanjali was a rishi, but presently Ramdev Baba continues his yoga sutra in modern words and famous for पतंजलि। तो पतंजलि क्या है, पतंजलि योगा का जनक है, और जो योगा सूत्र है वो पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। उनके योगा जो पतंजलि थे, एक ऋषि का नाम था, जो बाद में उनकी डेथ होने के बाद फिर योग गुरु हमारे रामदेव बाबा जी ने इस योगा सूत्र को कंटिन्यूस किया है। तो फिर बेनिफिट्स ऑफ योगा आ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स, इम्प्रूविंग रेंज ऑफ मोशंस, योगा इम्प्रूव्स आवर मसल्स। फिर है बैलेंस पोस्चर्स, वेट लॉस, रिड्यूस स्ट्रेस, इंक्रीज पोस्चर्स, थिंकिंग इन माइंड्स and calms, increase body awareness, relax the mind, sharp concentrations, it provides relief, good for health, it make body physically, mentally. Yoga is celebrated all over the world 21st June. On 11th December 2014, the United Nations General Assembly declared 21st June as the International Yoga Day. It is a 5000 years old tradition from India. तो इसमें क्या है, हमें योगा से क्या लाभ होते हैं, इसका इन्होंने ये भी थीम लिखा है। स्पीच जो भी बनाना है तो इससे क्या है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आती है मसल्स में, हमारा वेट लॉस कंट्रोल होता है, हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, हमारी पॉजिटिव माइंड थिंकिंग होती है, और ये हमारी बॉडी को अवेयरनेस करता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम सभी को योगा करना चाहिए। तो इन्होंने ये स्पीच तैयार करी है, जो एग्ज़ामिनर्स आएंगे उनको ये योगा वो सुनेंगे। तो ये इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं, आप हिंदी में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये फाइल बन जाती है, यो इसकी राइमिंग, स्टोरी, पेट्रियट सॉन्ग एंड स्पीच की फाइल तैयार हो जाती है एनटीटी की, और ये इसी तरीके से बीएड में भी बनाई जाती है। तो अगर आप लोगों को ये पसंद है तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं। थैंक यू।